अपनी सड़ी हुई शक्ल दिखाने का मकसद सालार इस वक्त एक छोटे से होटल में लकड़ी की सादा सी चेयर पर बैठा मिट्टी के प्याले में चाय के हल्के हल्के सिप ले रहा था और अपने सामने बैठे टांग पर टांग जमाए काले सियाह रंग के शक्ल के आदमी से महवे गुफ्तगू था, जो अपनी नीली आंखों से तंजिया तासुर लिए सामने रोड पे दौड़ती गाड़ियों को देख रहा था। हाँ, मकसद तो बिल्कुल है। उस शख्स ने अपने लबों पर 2 उंगलियां फेरते हुए सुकून से कहा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए, इसलिए जल्दी से फूटो। सालार की आंखों में फिर से वहशत दर आई थी। गुस्से से उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। उसे बस ऐन की ही फिक्र खाए जा रही थी जिसे वो अकेले छोड़ आया था। मेजी पाकिस्तान आ चुकी है। उस शख्स ने अपनी खैरियत के पेशे नजर वापस संजीदा होते हुए सीधे सीधे मिलने का मकसद बताया। उसकी बात सुनकर सालार पहले तो चौंक पड़ा, फिर अपने तासरात को काबू रखते हुए आंखों को जुम्बिश दी कि और वो इस वक्त मरी में है। इस मर्तबा सालार ने कोई तासुर नहीं महसूस होने दिया। वो अपनी सैली के लिए यहाँ आई है। सालार ने आखिरी सिप भरा और खड़ा हुआ। वो इस वक्त आपके घर पर है। सालार अचानक मुड़ा, जो बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। मतलब? हाँ, उस शख्स ने सर हिलाया। सालार गुस्से से भरी आंखों से लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। उसे फिक्र थी तो बस ऐन की, न जाने उसने ऐन को अब तक क्या बताया होगा। ये सोचकर ही उसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। सब जानकर ऐन का क्या रद्द अमल होगा। कहीं वो मुझे छोड़कर ही न चली जाए। नहीं नहीं, ना, बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ऐन, कहीं भी नहीं। तुमको मैं सबसे छुपा लूंगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं ऐन, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। इतने वक्त बाद तो मुझे चैनो सुकून की नींद नसीब हुई है। सालार गाड़ी चलाते हुए शिकस्ता हालत में अपनी ऐन से बात कर रहा था कि अब सख्त नहीं मुझ में किसी रिश्ते को खोने की, बिल्कुल भी नहीं। मेजी दांत आपस में घसीटते हुए उसका नाम लिया, जैसे वो उसके मुंह में ही हो। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा अब। अगर ऐन मुझसे दूर हुई तो मैं ना तो तुम्हारे पास सांसें छोड़ूंगा और ना मौत। स्टीयरिंग जोर से जकड़े, जिससे उसके हाथ की नसें फटने के दर पे थीं, फुल स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था। सालार जब वहां पहुंचा तो जल्दी से दरवाजा मारते हुए घर के अंदर चला गया, जहां मैजी उसे कहीं नजर न आई। अलबत्ता ऐन वॉशरूम में शायद शावर ले रही थी। बेचैनी से चक्कर लगाते हुए वो शिद्दत से ऐन के बाहर आने का इंतजार करने लगा। ऐन जब वॉशरूम से बाहर आई तो सालार ने भागने के से अंदाज में उसे अपने साथ सख्ती से इतना भींच लिया कि नूर की सांसें ही रुकने लगी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सालार को क्या हो गया। सालार? घुटन से उसकी आवाज भी बहुत मुश्किल से टूट टूट कर निकल रहे थे। ऐन प्लीज। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। न जाने कैसा खौफ था कि अगर उसने उसे अलग किया तो ऐन उससे नाराजगी का इजहार करने लग जाएगी और फिर छोड़कर दूर चली जाएगी। ऐन जानम, मेरी जान, प्लीज कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, प्लीज कुछ ऐसा बोलो कि तुम्हारे अल्फाज मेरी ढारस बन जाएं और मुझे सुकून मिल जाए। आपको क्या हुआ है? प्लीज छोड़ें, मेरा सांस बंद हो रहा है। सालार ने झट से अपनी गिरफ्त की सख्ती को कम किया और चेहरा नूर के सामने कर उसके मासूम चेहरे से कुछ खोजने लगा। नूर लंबी गहरी सांसें ले रही थी। आज तो लगता है मर ही जाना था मैंने, नूर खुद से ही बोल रही थी कि उसे सालार की आवाज सुनाई दी। ऐन? नूर ने बेसाख्ता सालार की आंखों में झांका, जहां सालार बेचैनी लिए उसकी तरफ ही देख रहा था। कुछ देर तक तो वो उसे ऐसे आंखों ही आंखों में टटोलता रहा। फिर मुतमईन हो के उसे अभी कुछ पता नहीं चला तो लंबी सांस लेकर अपना माथा उसके सर से टकराया और ऐसे ही खड़ा रहा। शायद अपने आप को यकीन दिला रहा था कि ऐन उसके साथ है, उसे छोड़कर कहीं नहीं गई, उसके पास है और हमेशा पास रहेगी। एक आसूदा मुस्कुराहट उसके भरे भरे लबों पर अपनी छुप दिखाने लगी। काफी देर बाद खुद को ऐसे ही यकीन दिलाने के बाद सालार ने उसे सोफा पर बिठाया और सूटकेस में से एक जोड़ा निकाला
और ऐन की गोद में रखकर उसे चेंज करने का कहकर खुद सूटकेस में वार्डरोब में से सारे कपड़े निकाल कर रखने लगा। हम वापस जा रहे हैं। हाथ चलाते हुए सालार ने उसे एक और झटका दिया। मगर जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। इससे पहले कि नूर कुछ कह पाती, सालार ने उसे बीच में ही टोककर चुप करा दिया। नूर हैरानी से उसे देखा, जो अब फिर संजीदगी का खोल चढ़ाए अपने काम में मगन था। एक तो उनका कुछ पता ही नहीं चलता कि कब क्या है तो कब क्या। उफ। फिर बेदिली से उठकर चेंज करने चली गई। मेजी की आंख सूरज की पड़ती शुआओं से खुली थी। चकराते हुए सर के साथ मुंदी मुंदी आंखों से वो उठ बैठी। सर पकड़कर वो गुजरे वक्त के बारे में सोचने लगी थी कि नूर का चेहरा उसके सामने लहरा गया। गुस्से से उसने अपने दोनों हाथ जोर से बेड पर मारे, जैसे नूर को मारा हो। तुम्हारी बर्बादी शुरू मिस नूर। अब तुम्हारी जिंदगी में इतनी तंग कर दूंगी कि तुम घुटन से मरना चाहोगी। बस अब तुम्हें मेरे इताब से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। सालार, शुजात भी नहीं। सालार, तुम ऐसे कैसे कर गए मेरे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो कहते थे कि तुम मुझे चाहते हो। तुम्हारी सांसों में तुम्हारी चाहत, तुम्हारी जिंदगी बसती है, तो फिर कैसे किसी और को इन सांसों में शराकत दे दी? कैसे कैसे सैली, कैसे? मेजी सालार के इस वार पे टूटी हुई डाली की तरह बिखर कर गिर चुकी थी। हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी, शायद आखिरी मर्तबा, ताकि अब इंतकाम लेते वक्त कोई भी चीज उसके रास्ते में ना सके। अब तुम मेरा बदला देखोगे सैली, मेरा बदला। सर सालार शुजात वापस चला गया है, मरी से, और अपनी वाइफ को भी। जाहिर है उसे भी साथ ही लेकर जाएगा, नहीं तो जिन भूत के लिए छोड़ जाए। सुफियान, जो अभी अपने सीनियर को बता ही रहा था कि उस शख्स ने बीच में ही उसकी बात को टोक दिया। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि वो पहली बीवी से भाग कर गया। भाग कर नहीं, सुफियान अपनी बीवी को बचा कर गया है। सलार शुजात कभी अपने बाप को खातिर में ना लाए तो ये तो फिर भी उसकी मजबूरी की बीवी है। उसे तो वो यूं चुटकियों में मसल कर रख दे। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई। सर सालार शुजात ने सुहेल खान की बेटी से शादी की, जबकि वो उस सुहेल खान उसके दुश्मन अव्वल की लाडली दुख्तर है। वक्त वक्त सुफियान, वक्त सब बता देगा। इतनी भी क्या जल्दी है? वो अजीब मुस्कुराहट होंठों पे लाए किसी सोच में गुम बोला। और सुनाओ, उस मिकी के घर वालों का मामला कहाँ तक पहुंचा? मामला कहाँ पहुंचना था सर? सालार शुजात ने कभी कुछ छोड़ा है जिससे हुई उसे हाथ डाल सके? न जाने कौन है वो जो हमेशा उसे बचा लेता है। हर बार खबर पहुंच जाती है उसे। अब भी इसी शख्स का देख लें, मिकी को कितनी बेरहमी से मारा कि उसी के घर वाले उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। उसके बाप ने तो गम में सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली है। ऊपर से सारा मामला किसी जानवर के सर थोप दिया। पता नहीं किस बेचारे जानवर का नाम बदनाम हो गया होगा। सुफियान बेदिली से सालार शुजात के कारनामे की नई ब्रीफिंग दे रहा था। वो तुम भी तो हो सकते हो सुफियान, जो यहाँ की खबरें उसे पहुंचाता है। उस शख्स ने अबरू उचकाकर उसे डराव दिया। सुफियान ये सब सुनकर सच में डर गया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? फजूल गोई से परहेज किया करो और असल मुद्दे पर आओ। हमारी खबरी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी अभी तक के नहीं? सर, उनको मेकअप से फुर्सत नहीं हो तो कोई खबर दें। व्हाट? मेरा मतलब है सर, आपको पता तो है कि वो एक लेडी है, ऊपर से कम उम्र भी, तो जाहिर है एटीट्यूड तो दिखाना ही है ना। सुफियान जलकर बोला। उसकी हमेशा से उससे अनबन रही थी, इसीलिए वो दोनों अक्सर लड़ते रहते थे। किसकी बात कर रहे हो तुम? उसने चौंक कर पूछा। और किसकी सर? वन एंड ओनली ज़हीन फतीन दी ग्रेट परिहान शेर खानी। हम तो जैसे नठल्ले हैं ना। हाँ। सुफियान चिढ़कर बोला। ओ, पर ये तो खबरी नहीं था हमारा। ये तो बिल्कुल सर, लेकिन मौसूफा आजकल स्पेशल सर्विसेज भी दे रही हैं, मुंह बनाकर कहा गया। ध्यान रखना, उसके सामने कहीं लेडी ना बोल देना। जानते हो उसे कितनी सख्त चिढ़ है इस लफ्ज से। उसने उसे वार्न करना लाजमी समझा। वाई नॉट सर, मैंने मक्खियों के जत्थे में हाथ डालकर मरना थोड़ी है। आने दो उसे, ये तो मैं लाजमी बताऊंगा उसे।
मक्खियों का जत्था। अब पीछे सुफियान बेचारा गुगियां आकर रह गया, मगर अपने तासरात महारत से छुपा गया। हाय अल्लाह जी खैर। सालार ऐन को लेकर वापस ख्वाबे जहां आ चुका था और आते ही स्टडी रूम में घुसा, खुद को लॉक किए न जाने क्या कर रहा था। नूर कमरे में बैठी बोर हो रही थी। अब पता नहीं मुझे यहाँ छोड़कर खुद न जाने कहाँ रूपोश हो गए। उफ, अब मैं क्या करूं। नूर इधर उधर नजरें घुमाए खुद से बातें कर रही थी कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हैं, ये कौन रो रहा है? नूर उठी और आवाज का ताकुब करते हुए टेरेस में आ गई, और जब सामने एक गमले के पीछे देखा तो एक बिल्ली बारिश के पानी से सुकड़ी सिमटी ठठर रही थी। नूर को उसे देखकर एकदम रोना आ गया और दौड़कर उसे अपने नाजुक बाजुओं में उठा लिया। हाय, इतनी सर्दी में आप यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, उफ, न जाने कब से हो आप यहाँ। प्यार से बोलते हुए नूर उसे अंदर रूम में ले आई और वार्डरोब में से एक टॉवल निकालकर उसका पूरा गीला जिस्म खुश करने लगी। चुच्चू चुच्चू बेचारी, कहीं बीमार ही न पड़ जाए। नूर जल्दी से उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर किचन में गई और एक प्याले में दूध गर्म किया और वापस रूम में आई और बिल्ली को उठाकर दूध पिलाने लगी। बिल्ली भी शायद काफी दिनों से भूखी थी, इसीलिए घटाघट सारा दूध पी गई और उसकी तरफ देखने लगी। नूर ने नासमझी से उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या तुम्हें और चाहिए? तो बिल्ली साहिबा झट से बोल पड़ी, मियाओ। ओ मेरी प्यारी रहा, मैं अभी लाती हूँ। नूर कहकर गई और फौरन ही एक और दूध का प्याला ले आई और उसके आगे रखा। बिल्ली मजे से अब दूध पी रही थी। नूर ने कुछ सोचते हुए उठी और अपने पहले वाले रूम में चली आई। छुपते छुपाते वो मोहतात कदमों से चल रही थी कि कहीं सालार को पता ही न चल जाए कि वो उसकी मौजूदगी में नीचे गई है। जल्द ही वो अपने हाथ में कुछ पकड़े वापस आई। तब तक बिल्ली साहिबा प्याला चट कर चुकी थी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। उसके सामने कोई ड्रेस स्वीटर करते हुए जोश से बोली और फिर खुशी खुशी उसे पहना भी दिया। अरे वाह, देखो तुम्हें मेरा बचपन का सूट आ भी गया। नूर चहकते हुए बोली और झट से उसकी बलाएं भी ले डाली। तुमको पता है, ये मेरा बचपन का ड्रेस है जो मैंने मामा से मांगकर अपने पास रखा हुआ था और कभी कभी निकाल कर अपनी बचपन की यादें और बातें ताजा करती थी। नूर खोए खोए अंदाज में बोली और बिल्ली के मियाओ मियाओ करने पर वापस उसकी तरफ मतवज्जा हुई। क्या तुम्हें और भूख लगी है? मियाओ। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लेकर आती हूँ। खाली दूध भी नहीं पीना होता ना, कुछ खाना भी पड़ेगा तुम्हें। हाँ रुको, मैं अभी आई। कहते साथ ही नूर किचन की तरफ बढ़ गई और सालार उस सब से बेखबर अभी तक स्टडी रूम का दरवाजा लॉक किए न जाने कौन से खजाने तलाश कर रहा था। हाँ सुनो, काम हो गया है? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाहिर है ट्रीट तो बनती है। हाँ हाँ, इतने अरसे से जो नहीं हो रहा था वो कर दिया। हाँ तो तुम कर लेते ये सब, मुझे क्यों कहा तुमने? अब इतना भी आसान नहीं था। सुहेल खान की बेटी है वो, शातिर चालाक आदमी की। चलो अब आगे का तो काम आसान होगा। ठीक है, अब फोन रखो और हाँ, बॉस को भी बता देना, मुझे शायद मौका ना मिले। हाँ चल मिकाइल बेटा, एक लेवल तो पार कर लिया तूने, अब अगला भी कर ले। मैजी, उफ, अब न जाने कब तक ये सब करना पड़ेगा। ये क्या है? सालार जब काफी देर बाद स्टडी रूम से निकला तो सामने का मंजर देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। नूर बिल्ली को सोफे पे बिठाए उसके सामने बैठी लाड कर रही थी। अरे मेरी सोना, गुच्चू गुच्चू गुच्चू, आई तुम कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट हो मेरी ऐन, कितनी प्याली हो। फ्लाइंग किस दी गई बिल्ली साहिबा को। सालार को तो ये देखकर तैश ही चढ़ गया। एक तो उस बिल्ली को ऐसे तैयार करके लाड उठा रही है जैसे ये हमारा बच्चा हो, और ऊपर से फ्लाइंग किस की जा रही है। मुझे तो कभी प्यार से देखा तक नहीं। और इसे ऐन गुस्से से बुलंद आवाज में उसे बुलाया। नूर डर के मारे उछल ही पड़ी। क्या करते हैं आप? अभी ऐन डर जाती। सालार को चिढ़कर टोकते हुए बिल्ली को प्यार से सहलाया। सालार तो इस बिल्ली को ऐन कहने पर ही आग बगोला हो गया। सालार को लगा कि शायद सुनने में गलती हुई है, इसलिए फिर से उससे पूछा, ये कौन है? ये ऐन है क्या? नहीं, ये ऐन नहीं हो सकती। ये ऐन हो सकती है।
नहीं कहा ना तो नहीं, हाँ कहा ना तो हाँ। म्याऊं। उसकी तो मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। सालार को बिल्ली की बेजा मदाखलत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उसकी तरफ गुस्से से लपका और उसे सुना डाली जैसे वो इंसानों की ही तो सुनती है जुबान। खबरदार, अगर आपने इसे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उस तक पहुंचने के लिए आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। नूर कुछ ज्यादा ही जज्बात में बह गई थी, मगर फिर जल्द ही सालार के बदलते तासरात को देखकर उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि अब बचना मुश्किल है दोनों का।